हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक गौड़ हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर हिंदी में हम इसको मिश्रण भी बोलते हैं, मिश्रण। तो मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सचर एलिगेशन के बेसिक्स क्या हैं, क्या कंसेप्ट है, इनके सवालों को किस प्रकार किया जाता है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से। तो देखिए, सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मिक्सचर आपको शायद पता भी होगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मिक्सचर जो क्या होता है वो दो चीज़ों का होता है या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का होता है। मिक्सचर जो होता है वो दो चीज़ों का या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों का होता है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक बीकाजी मिक्सचर भुजिया आप खाते हैं, वो आप देख पा रहे हैं उसमें मूंगफली भी होती है, सिंपल भुजिया भी होता है, ठीक है, क्या कहते हैं आपकी दाल भी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है वो काफ़ी चीज़ों से बना हुआ होता है। दो से ज़्यादा आइटम को ही हम क्या बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा आइटमों को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास ए प्रकार का कोई मिक्सचर है और बी प्रकार का कोई मिक्सचर है। ठीक है, ए प्रकार का कोई आइटम और बी प्रकार का कोई आइटम है, कोई भी है, कुछ भी चीज़ है, चावल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यदि मैं मिक्सचर करूँगा इनका तो ए प्लस बी इनको मिलाऊँगा, ठीक है जी, इनको मिलाऊँगा और यहाँ पर फिर मैं एलिगेशन लगाऊँगा। इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं, आप चार डंडे देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया मिक्सचर और ये हो गया एलिगेशन। अब एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से हम माइनस कर यहाँ पर रख देते हैं और वो रेशियो में बनता है फिर। ठीक है, तो ये होती क्या है चीज़ें, वो हमें ध्यान रखनी है। जैसे इसी के साथ में अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल है और यहाँ पर मैं देख लीजिए 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है। एक चावल की कीमत है ए टाइप का, जिसको मैं बोल रहा हूँ 10 रुपये प्रति किलोग्राम। एक चावल है बी टाइप का, जिसको मैं बोल रहा हूँ 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब मिक्सचर जब मैं इनका करूँगा, इन दोनों की मिलावट करूँगा, तो मैं अपने मन से कोई भी रेट नहीं रख सकता, मैं या आप कोई भी मन से रेट नहीं रख सकते। तो लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ सकती है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इनकी रेंज में आती है। इनकी रेंज का मतलब है 10 से ज़्यादा और 18 से कम। 10 से ज़्यादा का मतलब है 10.01 से लेके 17.99 तक वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, ये नहीं आ सकती, इससे छोटी नहीं आ सकती और इससे बड़ी नहीं आ सकती। ठीक है, देखिए, तो मैं मान लीजिए रख देता हूँ 12। और क्यों आती है ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्यों आती है, इसी रेंज में क्यों आती है, 9 क्यों नहीं आती, 19 क्यों नहीं आती, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, तो हम अब लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, 18 में से 12 गए, बड़े में से छोटा घटाना है, 18 में से 12 गए क्रॉस में, इसी को एलिगेशन बोलते हैं। 18 में से 12 गए कितने बचेंगे, 6, और 12 में से 10 के कितने बचेंगे आपके पास, 2। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये 6:2। अनुपात कब होता है, जब और आगे काटा ना जा सके। जैसे अब इनसे काट देते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, 3:1। 2 से भाग कर दिया, कितना बच जाएगा हमारे पास, 3:1। मैंने 2 से यहाँ भी भाग कर दिया, यहाँ भी भाग कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल होगा वो 3 किलो मिलाया होगा, और यानी 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल होगा वो मैंने 1 किलो मिलाया होगा। ठीक है, वापस से इसको समझिए। इसका मतलब ये है, ये जो अनुपात निकल के आए हैं हमारे सामने, इसका मतलब ये है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल होगा वो मैंने 3 किलो मिलाया, 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल जो होगा वो मैंने 1 किलो मिलाया। ठीक है, तो देखिए, अब आप इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए। देखिए, मैथ्स की खूबसूरती देखिए। अगर मैं आपको इन सब चीज़ों को देखने से बोलूँ तो देखो, आप खुद समझ में आएगा ये वास्तव में हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, अगर 3 किलोग्राम, यानी यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ 1 किलो है, यहाँ 3 किलो है, 3 किलो मैंने मिलाया है 10 वाला, इसलिए रेट कम है। वापस से समझिए इस चीज़ को, 3 किलो मैंने मिलाया है 10 वाला, इसलिए रेट कम है। और ज़्यादा रेट वाला यानी 18 वाला मैंने मिलाया है कम, 1 किलो, इसलिए रेट कम है। अगर मैं इसको ज़्यादा मिलाता तो इसके रेट अपने आप ज़्यादा होते। जैसे समझिए आप इस चीज़ को, जैसे मैं 12 की जगह यहाँ
मैं 12 की जगह यहाँ क्या कर देता, 15 कर देता मान लीजिए। अब इस साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू ज़्यादा आएगी। देखिए 18 में से 15 के कितने बचेंगे हमारे पास, 3, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 5, यानी 18 रुपये किलो वाला मैंने 5 किलो मिलाया और 10 रुपये किलो वाला मैंने 3 किलो मिलाया। 18 वाला ज़्यादा मिलाया, तभी रेट क्या है, ज़्यादा है, तभी रेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई रेट इनकी रेंज में ही क्यों आता है, 10 से ज़्यादा 18 से कम क्यों आता है, ठीक है, 9 क्यों नहीं आता या 19 क्यों नहीं आता। तो उसका एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ इस चीज़ को, आपको समझ में आएगा, फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लॉजिक समझ में आएगा आपको। देखिए मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 10, 18, यहाँ मैं अभी रेट नहीं रख रहा। आप कहते हैं सर इससे कम रख के देखो क्या होता है। आप खुद सोचो, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 9 रख दिया, मैं एक दुकानदार हूँ, आप मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास 2 प्रकार के चावल है, एक की कीमत है 10 रुपये, एक की कीमत है 18 रुपये। मैं उनके मिक्सचर को, आप सोचिए, मैं उनके मिक्सचर को क्या 9 रुपये की रेट रख सकता हूँ? क्या उस मिक्सचर का क्रय मूल्य मैं 9 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों? मुझे लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। ठीक है, मुझे घाटा नहीं खाना। क्यों? कम से कम मेरी दुकान से तो 10 रुपये प्रति किलो वाला चावल तो जा ही रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 वाला जा रहा है। क्या मैं उसको मिलाकर 9 में बेच दूँ? नहीं बेच सकता, दुकानदार को घाटा हो जाएगा, इसलिए कम नहीं रख सकता इससे। यानी मिनिमम मुझे 10 से ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। 10 पे बेच दूंगा तो भी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। भाई अगर मैं दुकानदार हूँ, मैंने दुकान खोली है तो प्रॉफिट कमाने के लिए खोली है, तो 10 से ज़्यादा मुझे रखना पड़ेगा। तभी मैंने आपको कहा 10.01 से लेकर 17.99 तक। तो मैंने ये चीज़ वेरीफाई कर दी आपको कि भाई हमें 10 से ज़्यादा क्यों रखना है, 10 से कम क्यों नहीं रखना। 10 से कम रखूँगा तो मेरे को घाटा हो जाएगा, उस चीज़ का मेरे को लॉस हो जाएगा। ठीक है, दुकानदार को, शॉपकीपर को लॉस हो जाएगा, वो मुझे लॉस नहीं चाहिए। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। देखिए आप कहते हो कि ठीक है आप 19 रख लीजिए, आपने कह दिया मान लीजिए 19 रख लीजिए। अब आप खुद सोचिए, आप अगर कस्टमर होते, आपके पास 2 प्रकार के चावल हैं, आप दुकान में गए, भैया चावल की क्वालिटी दिखाना, भैया ने कहा ये लो भैया 10 रुपये वाला एक चावल है, एक 18 वाला है, एक 19 वाला है। अब आप खुद सोचो, ये जो 10 वाला है इसकी क्वालिटी जो है वो इससे कम है 18 वाले से। भाई यही तो होता है, ज़्यादा महंगी चीज़ उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी कोई खरीदेगा। तो 10 वाले की क्वालिटी इससे कम होगी और इसके अंदर 10 वाला भी मिला हुआ है। आप समझिए इस बात को। मान लीजिए 10 रुपये का चावल था, इसमें थोड़ा सा कचरा था, 18 रुपये वाला प्योर था, इसमें कोई कचरा नहीं था। अब 19 वाले की रेट की बात आई। अब देखिए इस 19 वाले में ये बना कैसे है, ये 10 वाला और 18 वाले का मिक्सचर ही तो है, दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे रख दिया, उसका रेट मैंने रख दिया 19 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखिए, तो 19 रुपये क्या मैं उसका रेट रख सकता हूँ? आप खुद सोचो, अगर मैंने तीनों टाइप के कस्टमर को चावल दिखाए, A, B और A+B, यानी इनके मिक्सचर का भी मैंने दिखाया, कस्टमर कहेगा 10 वाला तो कचरा है, इसमें थोड़ा बहुत कचरा है, 18 वाला प्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, 19 वाला इससे थोड़ी सी लो क्वालिटी में होगा क्योंकि इसमें ये मिला हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कस्टमर होंगे तो 10 रुपये के वाले के अंदर कचरा था, वो इसके अंदर कचरा ऑलरेडी होगा, ये तो प्योर है 18 वाला। आप पैसा ज़्यादा देकर 19 रुपये देकर कुछ कचरा लेके जाओगे, आप तो 18 वाला प्योर वाला लेके जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं 18 से ज़्यादा रेट नहीं रख सकता, कस्टमर नहीं लेगा उसको, वो 18 वाला ले जाएगा। मेरा मिक्सचर करने का जो भी उसके पीछे कारण था वो सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 वाला लेके जाएगा, 19 का मैंने मिक्सचर क्यों करा, इतनी मेहनत क्यों करी, रात को चोरी छुपे मैंने मिक्सचर करा, वो तो बिकेगा ही नहीं, मिक्सचर करने का फायदा ही नहीं होगा। तो 18 से ज़्यादा रेट नहीं रख सकता, कस्टमर उसको लेके नहीं जाएगा। 10 से कम नहीं रख सकता, मुझे घाटा हो जाएगा, यानी शॉपकीपर को घाटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था मेरा। तो इसलिए हमें क्या, इसकी रेंज के बीच में, जैसे हमने यहाँ पर रखा 15, ठीक है, मैं 16 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे 16 रख दिया। 18 में से 16 के कितने बचेंगे मेरे पास, 2, यहाँ कितने बच जाएंगे 6। अगर मैं इसको हल कर दूंगा तो 1:3। अब आप खुद सोचिए, रेट ज़्यादा है, इसका मतलब 18 वाला ज़्यादा मिलाया है, 3 किलो मिलाया है, और 10 वाला 1 किलो मिलाया है, क्योंकि रेट ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा ये अनुपात किस चीज़ के निकल रहे हैं। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य की बात करता हूं, मान लीजिए, समझिए इस चीज़ को। इतना हमने सीखा अभी कि भाई वैल्यू क्यों रखी जाती है रेंज की, वो मैंने आपको बता दिया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो में क्या निकलता है, रेशियो में चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में निकलती है वो अब हम देखेंगे। देखिए 12, 15 आपको पता है, अब इसकी रेंज में रख सकता हूँ, यानी कि 13 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने समझाया आपको, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये मैंने रखा, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को समझिए आप, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये रेशियो किस चीज़ के बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए, पहली चीज़। जैसे ये क्या है, ये 12 रुपये पर केजी का रेट है, ये क्या है, ये 15 रुपये पर केजी का रेट है, और ये क्या है, ये 13 रुपये पर केजी का रेट है। यानी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अगर ये चावल लेने गया तो 12 रुपये रेट है, ये 1 किलो 12 का मिलेगा, ये 1 किलो 15 का मिलेगा, ये 1 किलो 13 का मिलेगा। समझिए बात को आप। तो देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पर केजी, प्रति किलोग्राम, किसके रेस्पेक्ट में चीज़ें निकल रही है, किलोग्राम के रेस्पेक्ट में चीज़ें निकल रही हैं यहाँ पर। इसलिए ये जो रेशियो बनेगा, रेशियो भी किसका बनेगा, किलोग्राम का। यानी आप ये समझिए, समझ पा रहे हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ें निकलती है, जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में चीज़ें निकल रही है, वही रेशियो यहाँ बनता है। यानी रेशियो यहाँ किलोग्राम का बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपने 2 किलोग्राम तो मिलाया 12 वाला और 1 किलोग्राम वाला मिलाया 15 वाला, ठीक है। आप समझ पाए इस बात को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पर केजी यानी जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ें निकल रही हैं। और एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सोच रहे हो सर किलोग्राम के अलावा कोई वैल्यू लेके बताओ, तो वो भी बता देता हूँ, आपने चीज़ों को समझा है। देखिए देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी स्पीड की, चाल की, दूरी बटे में समय होता है, ये सभी जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर स्पीड रखता हूँ, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, और यहाँ पे इनका मिक्सचर आया, सपोज स्पीड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ एलिगेशन, तो मुझे यहाँ पर टाइम मिलेगा, टाइम। क्यों? क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में चीज़ निकल रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में चीज़ें निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे समय मिलेगा, अनुपात में समय, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया प्रति किलोग्राम में किलोग्राम निकल रहा था। अब टाइम के रेस्पेक्ट में निकल रही है स्पीड, तो उसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा, टाइम का बनेगा। और आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने अगर ये पढ़ा है मिश्रण एलिगेशन, तो आपने देखी होगी एक चीज़ जो मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखिए, आपको पता है वो होता है, लेकिन ये नहीं पता क्यों होता है, उस चीज़ को समझिए आप। देखिए, अगर मैं आपको कहता यहाँ पर एवरेज, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सभी हम जानते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप में से बहुत से लोगों ने सवाल भी किया होगा, एक कक्षा में बॉयज़ की एवरेज, मैं बता देता हूँ आपको करके, गर्ल्स की एवरेज और दोनों की कंबाइन एवरेज, बॉयज़ की मान लीजिए 10 है, गर्ल्स की मान लीजिए 20 है, कंबाइन एवरेज इनकी रेंज के बीच की आएगी। क्यों आएगी ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, 15। कितना बन जाएगा यहाँ पर, तो आप कहोगे सर रेशियो निकल जाएगा मेरे पास यहाँ से, कितना आ जाएगा, 5:5, यानी 1:1। अब ये क्या है, 1:1। ये आप क्या आएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व किसको करें, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर जो निकलेगा तभी हम स्टूडेंट्स के बराबर रखते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया ये क्यों आता है, मैंने आपको बता दिया रेशियो क्यों आता है, रेशियो किसके बराबर रखें। आधे से बच्चों को यही नहीं पता होता अभी हम रेशियो किसके बराबर रखें, हम निकाल लेते हैं लेकिन पता नहीं लगता किसके रेफरेंस में चीज़ें पूछ रहा है। तो अब आपको समझ में आ पा रहा होगा कि वे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पूछा है, तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा आपके पास, 1:1। तो ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे शायद इस बात को। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, इस क्लास का पहला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर हैज़
2 types of rice, 2 types of rice, one is, ठीक है, one is 20 रुपये पर kg, ठीक है, one is 20 rupees per kg and other is 30 rupee per kg, in what ratio should he mix both of them, should he mix both of them so that in what ratio should he mix both of them so that the ratio become, so that the mixture becomes 28 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, हिंदी में इसको मैं अनुवाद कर देता हूँ। देखिए, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, एक की कीमत है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरे की कीमत है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। वह इन्हें किस अनुपात में मिलाएगा ताकि वो उनके मिक्सचर का रेट क्या रख दे, 28 रुपये प्रति किलोग्राम रख दे। ठीक है, तो देखिए करते हैं सवाल को। बहुत आसान सा सवाल है, अभी आपको बताइए वो चीज़। एक है 20, जो पहले आएगा पहला रखा जाएगा, दूसरा है 30 और दोनों का मिला कितना है 28। रेशियो आप यहाँ से ले लीजिए, 2 अनुपात में 8 काट के करेंगे 1 अनुपात 4। इसका मतलब 4 किलो मिलाया 30 वाला और 1 किलो मिलाया 20 वाला। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है, सवाल इस प्रकार से हमने बनाया है कि आपको समझ में आ सके कि भाई चल क्या रही है कहानी। बच्चे कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही सवाल जो मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया था, उसी को मैंने एक सवाल की शक्ल दे दी और आपको समझा दिया। अब देखिए आगे हम और क्या इस जगह में और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर CP आ रहा था, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ पे आ रहा था 15 रुपये या 12 रुपये जो भी है रेट CP। यहाँ पे भी CP ही आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा। वो सेलिंग प्राइस नहीं है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, मिक्सचर उन्हीं चीज़ों का, भाई सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से आपने चावल उठाया, यहाँ से आपने चावल उठाया, तो वो दाल तो बन नहीं जाएगी जब मिक्स करोगे। भाई यहाँ से आपने चावल उठाया, यहाँ से चावल उठाया, दोनों को मिलाया, तो दाल तो बनेगी नहीं, बनेगी तो वो चावल ही बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये तीनों एक परिवार के लोग होते हैं, सेम फैमिली के लोग। कहने का मतलब है यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो सेम आएगी, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ठीक है, और यहाँ आपको पता है कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाला था, केजी में रेशियो आया था। ठीक है, सेम अगर मैं इसी चीज़ को अभी मैंने बताया भी था, यहाँ पे बॉयज़ की एवरेज आई थी एक एग्जांपल में, इससे पहले यहाँ पे गर्ल्स की आई थी और यहाँ पे बॉयज़ प्लस गर्ल्स की एवरेज आई थी, फिर हमने एलिगेशन लगा दिया था। यहाँ पर फिर मेरे पास 2 रेशियो आए थे, यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एवरेज है, यहाँ पर एवरेज है, तो यहाँ पर एवरेज है आएगी, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है, तो यहाँ पर स्पीड ही आएगी। रेशियो अलग बात है, किसी और के रिस्पेक्ट में कुछ और निकल रहा है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर एक परिवार की आएगी। SP SP SP, CP CP CP, एवरेज एवरेज एवरेज, स्पीड स्पीड स्पीड, हाथी हाथी हाथी, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, एक परिवार के लोग। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तभी एलिगेशन लगेगा, ऐसे नहीं लग सकता। तो एलिगेशन के लिए 2 मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो इन दोनों के रेंज में आएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यह एक सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, क्या यहाँ कॉस्ट प्राइस ही आ रहा है, ऐसा ना हो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ रहा है, तो अब एलिगेशन में नहीं लगा सकता, मिक्सचर नहीं कर सकता। मैंने अभी आपको बताया 2 प्रकार के चावल उनको मिलाऊंगा तो चावल ही बनेगा, दाल नहीं बनेगी। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने सीखा आज, मिक्सचर एंड एलिगेशन की बेसिक्स थे थोड़े। ये आप लोग काफ़ी लोग सवाल करना जानते होंगे, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं पता कि भाई बेसिक्स क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बीज की ही वैल्यू रखी जा रही है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं आसान सा। लिखिए, ए शॉपकीपर हैज़ 2 types of rice, ठीक है,
वन इज 17 रुपीज़ पर के जी एंड अदर इज, क्वेश्चन नंबर 2, एंड अदर इज 28 रुपीज़ पर के जी, अदर इज 28 रुपये पर के जी। ठीक है, एक तो आपके पास 17 हो गया और एक आपके पास 28 हो गया। अब आपको पता है कि मैं जो रेंज दूंगा वो क्या दूंगा, इनके बीच की रेंज ही मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स both of them so that the mixture becomes 17 से लेके 28 तक। मैं आपको सवाल बनाना भी सिखा रहा हूँ, 17 से लेके 28 तक कोई भी रेंज रख सकता हूँ। सो दैट मिक्सचर बिकम्स 25 रुपीज़ पर के जी, 25 रुपीज़ पर के जी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जो पहले आएगा पहला रखा जाएगा 17, 28, 25, ये आपके पास रेशियो निकल के आ जाएंगे 3:8। ठीक है, कितना रेशियो आ जाएगा आपके पास, 3:8। इसका मतलब ये है कि 8 किलो तो मिलाया 28 वाला और 3 किलो मिलाया 17 वाला। तो आप देख पा रहे होंगे कि 28 वाला ज़्यादा मिलाया, तभी उस मिक्सचर का रेट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तभी उस मिक्सचर का रेट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हमने ज़्यादा रेट वाला चावल दाल जो भी है वो मिलाया है, इसलिए उसका रेट क्या है, ज़्यादा है। देखिए, इतना आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, वो भी आज आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि हाँ, हमें वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, हमें वहाँ एग्जामिनर की सोच को पकड़ना है, उसके सवाल के तरीके को पकड़ना है। कहने का मतलब ये, उसने जब सवाल बनाया तो क्या सोचा होगा। अगर आपने उसकी थिंकिंग पकड़ ली तो आप सवाल के उत्तर तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं क्या करता यहाँ पर, राइस ना कर, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता केमिकल, सपोज केमिकल कर देता। ए शॉपकीपर हैज़ केमिकल ऑफ रुपीज़, ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, ऑफ रुपीज़ 17 रुपीज़ पर के जी, एंड अदर की जगह कर देता, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता क्वेश्चन को। देखिए, ये लाइन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। देखिए, ए शॉपकीपर हैज़ केमिकल ऑफ 17 रुपीज़ पर के जी, ठीक है, इन what ratio should he mix the chemical with water so that the mixture becomes 13 रुपीज़ पर के जी, 13 रुपीज़ पर के जी। अब आप कहोगे सर हमें पता नहीं लग रहा, दो क्वांटिटी है कि एक क्वांटिटी, यहाँ तो उसने सिर्फ केमिकल दिया है। लेकिन अगर आप सवाल ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि केमिकल विथ वाटर, ये चीज़ मेन, वाटर पानी के साथ मिला रहा है केमिकल को, यानी उसके पास 17 रुपये प्रति किलोग्राम का केमिकल तो है, मिला किसके साथ रहा है, पानी के साथ मिला रहा है, और मिक्सचर का एक रेट रख रहा है कितना, 13 रख रहा है। ठीक है, 13 उसका क्रय मूल्य रख रहा है। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो देखिए, आप में से बहुत से लोग कहोगे कि, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता भी वाटर है, वाटर का रेट क्या रखें, वाटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम क्या लें। अब आप उसको चीज़ को समझिए। केमिकल का मुझे पता है 17, वाटर का मैं क्या मानूंगा, अभी मैं डब्बा छोड़ रहा हूँ, आप खुद बोलोगे हाँ सर यही मानना है, ठीक है। और यहाँ मैं मिक्सचर का रेट मान लेता हूँ 13। हम एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं पता थी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है अभी, ये मुझे नहीं पता थी। काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर क्या रखा जाए वो हमें देखना है। देखिए, आप इसको समझिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप दूध लेते हैं, आपके घर में दूध वाला आता है दूध देने, तो आप में से काफ़ी लोगों को ये भी पता है कि दूध वाला भाई पानी मिलाता है दूध में, ठीक है, आपको सभी को पता है लगभग, जिनके पतला आता है ना दूध, भाई पता होगा आपको। तो देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर दूध में वो पानी मिलाता है तो आप समझना कि मान लीजिए मैं दूध वाला हूँ, सिर्फ मानना है, हूँ नहीं, मान लीजिए मैं दूध वाला हूँ, मैंने
क्या करा, मेरे पास 17 रुपये पर लीटर का दूध था, दूध है तो लीटर पे आएगा, 17 रुपये प्रति लीटर का दूध था। अब मुझे पानी मिलाना है, अब मुझे क्या करना है, पानी मिलाना है। तो आप खुद सोचिए, क्या मैं ऐसा करूँगा, मैं किसी बढ़िया सी दुकान में जाऊँगा और कहूँगा भैया एक बिस्लेरी की बोतल दे दो, ठीक है। अगर वो मेरा जानकार था, वो कहेगा भैया क्यों चाहिए बिस्लेरी की, तो मैं कहूँगा भाई मुझे दूध में पानी मिलाना है। क्या दूध वाला कभी ऐसा करेगा कि दुकान में जाएगा और कहेगा कि भैया मुझे बिस्लेरी की बोतल दे दो 20 रुपये वाली या 30 रुपये जितने की भी आती है, और उसको क्या उस पानी को क्या दूध में मिलाएगा? आप खुद सोचिए इस बात को। नहीं, वो जब आपको प्योर दूध ही नहीं दे रहा तो प्योर पानी कहाँ से दे देगा? अगर उसका दिल बड़ा होता तो प्योर दूध ही दे देता भाई, वो बिस्लेरी का पानी आपको क्यों देगा? उसके लिए तो बिस्लेरी के पानी की वैल्यू है ना, वो 20 रुपये उसको देने पड़ेंगे तब वो डालना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया तो वो दूध ही डाल दे पानी की जगह। तो कहने का मतलब ये है, वो कोशिश करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की, और पानी क्या रखेगा, फ्री का रखेगा। आप देखते हो ना प्याऊ वगैरह लगे होते हैं काफ़ी जगह, वहाँ जाएगा, टंकी नीचे लगाएगा, खोलेगा, बंद कर देगा, पानी उसने मिला दिया। उस दूध वाले के लिए उस पानी की वैल्यू क्या है, 0। तो इसलिए यहाँ पर 0 आता है। काफ़ी बच्चों को नहीं समझ पाते, काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते इस चीज़ को भी, 0 क्यों आता है, इसलिए 0 आता है, ठीक है। तो अब आप लगा दीजिए, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 13, इनमें से बड़ा कौन सा है, 4। भाई 17 में से 13 ही बड़ा है, यहाँ 13 में से 0 गया 13, ठीक है, यानी इसने ये मिलाया है, ठीक है। रेंज देख लीजिए, 0 से 17 के बीच में क्या 13 आता है? जी हाँ आता है, मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि 13 लीटर तो उसने मिलाया केमिकल और 4 लीटर उसने क्या मिलाया, वाटर। तो कहने का मतलब ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भी 0 क्यों लिया है, रटना नहीं है हमें इस चीज़ों को, भाई 0 लिया है, 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों लेते हैं। वो बिस्लेरी का पानी नहीं पिलाएगा आपको, वो कोशिश करेगा कि फ्री का पानी उसे मिले ताकि प्रॉफिट। भाई मिक्सचर क्यों हो रहा है, मिश्रण कोई भी चीज़ क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि आप प्रॉफिट कमा सको। प्रॉफिट कमाने के लिए वो बिस्लेरी की बोतल तो लेगा नहीं और आप दूध में मिलाएगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ से सीखा आज कुछ बेसिक्स थे मिक्सचर एलिगेशन के, वो मैंने आपको बताएं, ठीक है। 0 क्यों लेता है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मिड रेंज वैल्यू क्यों आती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।